हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 12 का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और उनकी समस्याएं। और इन समस्याओं के अंतर्गत आज की जो समस्या है वो है भू निम्नीकरण। ठीक है, टॉपिक डालेंगे भू निम्नीकरण। देखिए, भू जो निम्नीकरण होता है, हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 12 का आखिरी टॉपिक है और ये संबंधित है भू निम्नीकरण से संबंधित। मतलब ये कि ज़मीन किस प्रकार से कम होती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि ज़मीन की जो गुणवत्ता क्षमता है वो समाप्त हो रही है। मतलब ज़मीन कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र का बढ़ना, मतलब एक अच्छी जमीन का मरुस्थलीय क्षेत्र में जाना, तो एक अच्छी जमीन जा रही है, कमी हो रही है, तो इसे हम कहते हैं भू निम्नीकरण। मतलब किसी न किसी तरीके से जमीन का नष्ट होना भू निम्नीकरण कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो भू निम्नीकरण से संबंधित है। टॉपिक डालेंगे भू निम्नीकरण। अब देखिए, भू निम्नीकरण के अंतर्गत हमारी जो कृषि योग्य भूमि होती है, मतलब जिस जमीन के ऊपर कृषि की जाती है, उस जमीन पर किन्हीं कारणों की वजह से उस जमीन के ऊपर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से भू की जो गुणवत्ता होती है वो कम होने लगती है। और हो गया क्या? भू निम्नीकरण। मतलब जमीन की कमी हो गई। और वो किस कारण से? दबाव की वजह से। वो दबाव कुछ भी हो सकता है, वो जनसंख्या के दबाव को हम कह सकते हैं, या फिर जनसंख्या की वजह से मिट्टी का दोहन हो सकता है, मृदा का अपरदन हो सकता है, लवणता हो सकती है, क्षारीयता हो सकती है। सारे के सारे बिंदु जो है वो जमीन की स्थिति को कम कर देता है। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि पर दबाव के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आने लगती है और इसी कमी को हम भू निम्नीकरण कहते हैं। इसको मेंशन कर देते हैं, क्या लिखेंगे? कृषि योग्य भूमि पर दबाव के कारण उपजाऊ भूमि में कमी होने लगती है, जिसे भू निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कृषि योग्य भूमि है और उस भूमि के ऊपर जब किसी न किसी प्रकार का दबाव पड़ता, वो दबाव कैसा? सुनिए, जैसे कि अब वो दबाव कैसा, उस दबाव की अगर हम बात करें तो जैसे कि मृदा का अपरदन। मतलब ये कि एक अच्छी मृदा पानी की वजह से, हवा की वजह से बहकर चली जाती है। ये भूमि निम्नीकरण का कारण है, मतलब जमीन कम हो रही है इससे। इसके अलावा लवणता। लवणता का मतलब होता है पानी के अंदर जब क्षारीयता बढ़ जाती है, नमक की स्थिति बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हम कहेंगे ज़मीन समाप्त हो गई, भू निम्नीकरण कहलाएगा। भू क्षारीयता, ये सारे के सारे कारण जो है वो भू निम्नीकरण के हैं और इन्हीं कारणों की वजह से भू निम्नीकरण मतलब ज़मीन की कमी होती है। ठीक है, लिख दूंगा, जैसे दबाव, मृदा का अपरदन, लवणता, भू क्षारीयता, भू निम्नीकरण का कारण बनते हैं। ठीक है, ये तो भू निम्नीकरण का कारण मैंने आपको बता दिया। देखिए, भू निम्नीकरण का अगर विशेष अभिप्राय अगर हम देखें तो स्थायी हो चाहे अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी होना। ठीक है, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो, अगर जमीन की उत्पादकता क्षमता कम हो जाती है तो उसे हम भू निम्नीकरण के अंतर्गत डालते हैं। इसको भी मेंशन कर देते हैं, भू निम्नीकरण का अभिप्राय है ये। आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं इसको। अब अभिप्राय में क्या लिखना है आपको कि आपके स्थायी अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी होना। ठीक है, स्थायी या अस्थायी, ठीक है, चाहे वो स्थायी हो या फिर अस्थायी हो, दोनों तरीके से अगर भूमि की उत्पादकता में क्या आ जाए? कमी। स्थायी या अस्थायी तौर से
भूमि की गुणवत्ता में या फिर उत्पादकता में कमी होना भू निम्नीकरण कहलाता है। मतलब स्थायी हो चाहे अस्थायी तौर से अगर जमीन की गुणवत्ता में, उसकी उत्पादकता में अगर कमी आ जाती है तो उसे भी हम भू निम्नीकरण के अंतर्गत डालते हैं। अगर अनियंत्रित प्रक्रिया अगर चल रही है जमीन पर, ठीक है, और एक निम्न कोटि की भूमि अगर व्यर्थ भूमि में भी परिवर्तित हो जाती है, अगर मान लीजिए जमीन है उपजाऊ हो सकती है, निम्न कोटि है, जमीन की स्थिति निम्न है लेकिन वो उपजाऊ हो सकती है, लेकिन अगर हम अनियंत्रित प्रक्रिया किसी भी तरीके, एक होती है प्रक्रिया, एक बहुत विशेष प्रक्रिया के तौर पर जमीन पे काम करना, नियम अनुसार काम करना, वो ना होकर अनियंत्रित प्रक्रिया से अगर हम जमीन पर कार्य करते हैं तो निम्न कोटि की जो भूमि होती है वो व्यर्थ भूमि में परिवर्तित हो जाती है, मतलब बेकार भूमि में चली जाती है, उसे भी हम भू निम्नीकरण की श्रेणी में डालते हैं। ठीक है, लिख देंगे इसको भी, अनियंत्रित प्रक्रिया के कारण निम्न कोटि की भूमि व्यर्थ भूमि में बदल जाती है तो उसे भी भू निम्नीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में, इसे भी हम भू निम्नीकरण का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे धरातल पर भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं के कारण तीव्र गति से हो रहा है, एक तो या तो प्रकृति के कारण या फिर मानव के कारण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। भू निम्नीकरण तीव्र गति से हो रहा है, उसके दो कारण हैं। अब वो दो कारण कौन से हैं? पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। अब इन दोनों कारणों की वजह से भू निम्नीकरण तीव्र गति से हुआ है। अब वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हुआ है, प्रकृति ने किस तरीके से जमीन को कम किया है और मानव जाति ने किस प्रकार से जमीन को कम किया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए प्राकृतिक कारक किस तरीके से या प्राकृतिक कारण किस प्रकार से भूमि की कमी को पैदा करते हैं। जैसे कि प्रकृति प्राकृतिक खंड बनाती है, मतलब गड्ढे पैदा करती है जो जमीन किसी काम की नहीं है। आपने देखा होगा मरुस्थलीय भूमि किसी काम की है क्या? नहीं है। ठीक है, ये भी प्रकृति इसका निर्माण करती है। इसके अलावा तटीय रेतीले क्षेत्र, मतलब आपके समुद्र का जो तटवर्तीय क्षेत्र होता है, भूमि होती है, वो भी किसी काम की नहीं है, इसे भी भू निम्नीकरण के अंतर्गत डालते हैं। इसके अलावा बंजर चट्टान क्षेत्र, मतलब आपका जो बंजर चट्टानी क्षेत्र है, ये भी आपके भू निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तीव्र ढाल वाली भूमि, ये भी आपके किसके अंतर्गत आती है? भू निम्नीकरण के अंतर्गत आती है, और इसका कारण कौन है? प्रकृति। इसके अलावा हिमानी क्षेत्र, मान लीजिए जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों को भी भू निम्नीकरण के अंतर्गत डाला गया है, और यह भूमि भी किसी काम की नहीं है। ये क्षेत्र लिख देता हूं, ये क्षेत्र किसी भी काम के नहीं है। आगे बात समझ में। और ये किसने पैदा किया? प्रकृति। ये तो प्रकृति पैदा कर रही है, जमीन की कमी को पैदा करती है। सेकंड नंबर पे डालेंगे हम मानव जनित कारण। अब मानव किस प्रकार से जमीन की कमी को पैदा कर रहा है?
जैसे कि रासायनिक खाद डाल के जमीन की पैदावार को कम कर रहा है। बंजर भूमि होना यही कारण है। अधिक मात्रा में सिंचाई की वजह से जमीन में लवणता बढ़ना, यह भी भू निम्नीकरण का कारण है। ठीक है, ये दो कारण विशेष है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। मानव के द्वारा खेतों में अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करना भू निम्नीकरण का कारण है, पहला। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मैंने क्या बताया, अधिक सिंचाई, अधिक मात्रा में सिंचाई कार्य से खेतों में लवणता की मात्रा को बढ़ावा देना भू निम्नीकरण का कारण है। अगर हम बार बार खेतों के अंदर पानी डाल रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जमीन की स्थिति को कम कर रही है, क्योंकि जमीन जब अधिक मात्रा में पानी लेगा तो पानी में तो नमक होता है और नमक ही जमीन के अंदर लवणता को अधिक पैदा करता है, वही कारण बनता है जमीन के कमी के कारण। देखिए, मानव जनित कारकों में जैसे कि भूमि में जलाक्रांता पैदा होना, दलदलीय भूमि भी मानव की वजह से है, झाड़ियां उगना, लवणता, क्षारीयता, ये सारे के सारे कारक जो है वो मानव जनित है और इसी कारण से आपके जमीन की कमी होती है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। मानव जनित कारकों में अब वो कौन कौन से बिंदु, जैसे कि भूमियों में जलाक्रांता, लवणता, क्षारीयता। ठीक है, इसके अलावा आपके दलदलीय भूमि, ठीक है, झाड़ियां, ठीक है, ये सारे के सारे जो स्थिति है वो जमीन को कहीं ना कहीं कमी करती है। अब ये कहीं पर उग गया, अगर मान लीजिए भूमि में जलाक्रांता है, पानी का प्रभाव है, लवणता है, क्षारीयता है, दलदलीय भूमि किस काम की? अगर कहीं पर झाड़ ही झाड़ उग रही है वो किस काम की? कोई काम की नहीं है। भू निम्नीकरण के और भी कई कारण, जैसे कि खनन कार्य होना, औद्योगिकरण है, स्थानांतरित कृषि है, रोपण कृषि है, चरागाह है, ये सारे के सारे क्षेत्र भू निम्नीकरण के ही है। मतलब जमीन कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। लिख देंगे इसको भी, भू निम्नीकरण के अंतर्गत जैसे कि पहला क्या बताया मैंने, जैसे कि खनन होना, ये भी जमीन को कहीं ना कहीं कम करता है। इसके अलावा औद्योगिकरण, अब ज़्यादा ज़्यादा उद्योग पैदा होंगे तो ज़मीन कहीं ना कहीं कम होगी। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि, ये भी ज़मीन को कम करती है। इसके अलावा रोपण कृषि, ठीक है, कोई काम की नहीं। इसके अलावा आपके चरागाह, जहाँ पर पशु चरते, चरागाह शरित, या फिर हम कह सकते हैं वन शरित भूमि, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी भी काम की नहीं है जमीनें, और ये दो कारक मानव जनित और प्रकृति के कारण भी जमीन की कहीं ना कहीं कमी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया भू का किस प्रकार से कमी होना, जिसे हम कहते हैं भू निम्नीकरण। और इसी के साथ में हमारा लेसन नंबर 12 और ये बुक सेकंड जो है वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।